फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में जो है उसके डिफ़ेक्ट्स जो है वो हमने पढ़ लिए थे कि क्या क्या डिफ़ेक्ट्स हैं मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के। और हम पीरियोडिक लॉ भी पढ़ चुके थे और हमने ये देखा था कि मैंडलीव ने जो बुनियादी प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो ये यूज़ की थी कि उन्होंने ये कहा था कि एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ एटॉमिक वेट के साथ है। यानी जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एटम की वो एटॉमिक वेट है, ठीक है। और उस बेस के ऊपर उन्होंने अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक मैंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो उन्होंने पेश किया था और उसके हमने मेरिट्स भी पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हमने उसके डीमेरिट्स भी पढ़े थे, यानी उसके नुक्स भी पढ़े थे। और आज हमने ये पढ़ना है कि जो वो डिफ़ेक्ट्स हैं नए आने वाले साइंटिस्ट ने उन डिफ़ेक्ट्स को किस तरह से जो है वो रिमूव किया, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि उस ज़माने के अंदर, जिस ज़माने के अंदर मैंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, तो उस ज़माने में सिर्फ एटॉमिक वेट ही क्या होता था, मौजूद होता था। और साइंटिस्ट के जहन में ये चीज़ थी कि एटॉमिक वेट जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, यानी हम किसी भी एटम को जो पहचान सकते हैं वो हम एटॉमिक वेट से पहचान सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की बहुत सारी जो है वो टर्म्स हैं। आपके ऊपर जो है आपकी क्लास भी असाइन है, जैसे सेकेंड ईयर भी असाइन है, आपके सेक्शंस भी असाइन है, आपका जीआर नंबर भी असाइन है और आपका जो है वो एड्रेस भी असाइन है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। तो अगर मैंने किसी स्टूडेंट को पहचानना है तो मैं जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मैं उसकी क्लास को यूज़ नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ सेकंड ईयर देखूँगा तो मुझे पता लग जाएगा कि स्टूडेंट ये वाला है। हो सकता है कि वो स्टूडेंट हो और उनकी क्लास जो बिल्कुल सेम हो। अब हम सेक्शन देख के भी नहीं कह सकते क्योंकि दो जो स्टूडेंट हो सकते हैं उनका सेक्शन भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर एक स्टूडेंट, एक का नाम अदनान है और दूसरे का नाम भी अदनान है, तो मैं सिर्फ अगर ये देखूं सेकेंड ईयर में जाके मैं पूछूं अदनान, तो दो नाम के हो सकते हैं। तो जो उनकी क्लास है वो उनकी फ़ंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह से सेक्शन है, सेक्शन भी जो है वो उनकी फ़ंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो उनका जीआर नंबर है। तो जीआर नंबर ये बताता है कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो उसका जो असल आइडेंटिटी है वो क्या है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो उस ज़माने के अंदर क्योंकि एटॉमिक वेट होता था तो साइंटिस्ट ने ये समझा कि फ़ंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो आपके एटॉमिक वेट की है। लेकिन बाद में जो हेनरी मोज़ली थे वो एक्स रेस के ऊपर जब काम कर रहे थे तो उन्हें ये बात पता लगी कि हर एलिमेंट के अंदर से एक करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ निकलती है, यानी हर एलिमेंट में से वेव्स निकलती हैं और वो वेव्स जो होती हैं वो दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हर आदमी का जो फिंगरप्रिंट्स है वो उसकी फ़ंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसी भी एक आदमी की जो फिंगरप्रिंट्स है वो दूसरे से मैच नहीं हो सकते। इसी तरह से जो साइंटिस्ट ने एलिमेंट को पहचाना, तो एलिमेंट को पहचानने में उन्होंने ये बताया कि जो एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट नहीं है। और ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर एक्सरे की डिस्कवरी के अंदर पढ़ा होगा कि जब एक्सरे डिस्कवर हुई तो साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स को लिया और उसके ऊपर एनोड की जो रेस थी उनको जो है बम्बार्ड करवाया। तो मुख्तलिफ़ हर एलिमेंट में से मुख्तलिफ़ रेज़ निकली और उन रेज़ का जो ताल्लुक़ था, वो जो फ्रीक्वेंसी उनकी डिपेंड कर रही थी वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही थी, यानी प्रोटॉन्स के ऊपर क्या कर रही थी, डिपेंड कर रही थी। तो यहाँ तक जो चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए वो ये समझ में आ जाना चाहिए कि हेनरी मोज़ली ने जब रिसर्च की तो उस रिसर्च में ये बात साबित हुई कि किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने जो था वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये था कि फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट are the
periodic function of are the periodic function of their atomic number यानी जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था और इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को लेकर तो जो है वो उन्होंने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आपका वजूद में आया। अब देखें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें किसी एक ख़ास साइंटिस्ट का जो है वो किरदार नहीं है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनमें हेनरी मोज़ली भी शामिल थे, वर्नर भी शामिल थे, नेल बोहर भी उसमें शामिल थे। तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट की एक कलेक्टिव एफ़र्ट थी और उस कलेक्टिव एफ़र्ट के नीचे में के नतीजे में जो है ये हमारा मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारा क्या हुआ था, वो वजूद में आया था। तो यहाँ से हमारा जो है वो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर, यानी प्रोटॉन्स के ऊपर। प्रोटॉन चेंज होंगे तो ज़ाहिर सी बात है एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जो है वो एक प्रोटॉन होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो अब प्रोटॉन के चेंज होने से एलिमेंट भी चेंज हो रहा है, जब एलिमेंट चेंज होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लिथियम है, लिथियम में 3 प्रोटॉन है, ठीक है। जब 3 प्रोटॉन है तो वो एलिमेंट ही क्या हो गया, बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। जब मुख्तलिफ हो गया तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर आपका जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और पीरियोडिक का मतलब जब आप अरेंज करेंगे तो एक ख़ास इंटरवल के बाद एलिमेंट क्या करेंगे, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले देख लेते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्म देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले देखें ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखें इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, पहली चीज़ तो याद रखिएगा इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर्स की फॉर्म में जो है वो यहाँ पर अरेंज हुए हैं। यहाँ देखें ये हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी लिखा हुआ है। यहाँ देखें दूसरा एलिमेंट जो है वो हीलियम है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये दूसरा एलिमेंट ये हीलियम है। तो सबसे पहले देखें हमारा जो पहला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये हमारे पास जो है वो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा एलिमेंट जो है वो आपके पास हीलियम है, तो ये आपको यहाँ हीलियम जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद देखें जो तीसरा एलिमेंट है जो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो वो देखें ये 3 जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। फिर एटॉमिक नंबर 4 है बेरिलियम का, वो 4 आपके पास आ गया। और इस तरह कर कर ये जो एलिमेंट्स हैं ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, इस तरह करके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो था वो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपको जो है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। देखिए एल्युमिनियम 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। इसके बाद देखें 19, 20, 21। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो जो बेस करता है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर जो है वो बेस करता है, ठीक है। अब इसकी कुछ क्लासिफिकेशन देख लें सबसे पहले। अब इन्होंने सबसे पहले देखें इसके अंदर टोटल जो ग्रुप हैं वो टोटल ग्रुप इसके अंदर जो हैं वो 8 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप हैं? 8 ग्रुप हैं। अब वो 8 ग्रुप कौन कौन से हैं ये, और उन 8 ग्रुप्स को भी उन्होंने 2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है, ग्रुप ए, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। तो देखें सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ देखें ये आपको नज़र आ रहा है 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये आपके पास क्या आ गया 8 है। ये आपका 8A वाला ग्रुप हो गया, 1 से 8 वाला ग्रुप आ गया। उसके बाद देखें यहाँ से देखें आपको नज़र आ रहा है बी ग्रुप, सब ग्रुप बी, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और ये 8B। इसके अंदर जो है वो 3 आपको ग्रुप नज़र आ रहे हैं। तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे, हमें जो आगे पढ़ना है वो ये पढ़ना है, अब जो असल हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट ईयर के हिसाब से, कि जो भी एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में मौजूद है वो उसको हम कैसे उसकी पोजीशन बताएं कि कौन सा एलिमेंट किस जगह के ऊपर मौजूद है, ठीक है। यानी इसकी जो पोजीशन है वो जस्टिफाई कैसे है, यानी अगर कोई ये नियॉन यहाँ पर मौजूद है तो कोई ना कोई वजह है कि यहाँ पर क्यों, ये यहाँ पर क्यों नहीं है,
ठीक है। ये एर्गोन यहाँ पर ही नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर क्यों नहीं है? क्लोरीन यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं है? तो ये चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो हम डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो है पढ़ेंगे। तो ये आगे वाले जो टॉपिक हैं इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको आनी चाहिए, और उसके लिए मैं एक क्लास भी आपके लिए जो है वो लूँगा जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो पढ़ लेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे तो फिर हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आज अभी जो आपने सिर्फ समझना है वो समझना है इसी क्लासिफिकेशन में है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो सिर्फ बेस कर रहा है किसके ऊपर? एटॉमिक नंबर के ऊपर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो जब अरेंज किया तो इसकी शेप ही आई। तो अब देखें ये ग्रुप 1 है आ गया, ग्रुप 2 है आ गया, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8, तो ये आपके पास 8A तक आ गया। अब यहाँ पर देख लें ये आपके पास जो है वो ग्रुप बी आ गया, ठीक है। और यहाँ देखें नीचे आपको एक सीरीज़ नज़र आ रही है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की सीरीज़ जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम आगे जो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम इनकी पोजीशंस पढ़ेंगे कि कौन सा एलिमेंट जो है वो किस जगह पर जो है मौजूद है। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके पास आना ज़रूरी है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये कहा था कि हम ये देखेंगे किस तरह से जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमने पढ़ लिया है अभी। अब हमने ये देखना है कि किस तरह से इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने जो मैंडलीफ के डिफ़ेक्ट्स हैं वो रिमूव किस तरह से किए। यानी मैंडलीफ के अंदर बहुत सारे डिफ़ेक्ट्स थे, उन डिफ़ेक्ट्स को जो रिमूव किया है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने किया है। अब हमने ये देखना है कि किस तरह से वो जो डिफ़ेक्ट्स हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने जो है वो रिमूव किए हैं। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम ये पढ़ने जा रहे हैं हाउ डिड अब ये सवाल है, हाउ डिड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ रिमूव द डिफ़ेक्ट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ। अब जो भी हम पढ़ के आए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ के आए, अब हमने देखना ये कि जो मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ है इसने जो है वो डिफ़ेक्ट्स जो थे वो रिमूव किस तरह किए। और ये दूसरा सवाल है जो मैंने बताया था, इसके तकरीबन 5 सवाल हैं। उन सवाल में से दूसरा सवाल ये है कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने जो मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ है उनके डिफ़ेक्ट को किस तरह से रिमूव किया। सबसे पहले देखें, जब मैंडलीफ ने क्लासिफिकेशन की तो उसके अंदर बहुत सारी वीकनेसेस थी, यानी वो डिफ़ेक्ट्स थे जो हम प्रीवियस क्लास में जो थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसकी जो बुनियादी वजह उसकी यही थी कि उन्होंने जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो पीरियोडिक लॉ बेस कर रहा था किसके ऊपर? एटॉमिक वेट के ऊपर, ठीक है। तो जो उन्होंने उसकी बेसिस, फंडामेंटल बेसिस जो डाली थी वो एटॉमिक वेट के ऊपर डाली थी, ठीक है। तो जब बेस ही गलत डली हुई हो तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कोई ना कोई डिफ़ेक्ट जो आने थे, ठीक है। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने वो जितनी भी आपके पास डिफ़ेक्ट्स थे वो सारे के सारे डिफ़ेक्ट जो थे वो मैंडलीफ की क्लासिफिकेशन ने क्या कर दिए थे? दूर कर दिए थे। और उन्होंने एटॉमिक वेट को लेने की बजाय उन्होंने एटॉमिक नंबर को लिया। जैसे ही एटॉमिक नंबर को लिया तो सारे के सारे जो डिफ़ेक्ट्स थे वो क्या हो गए थे? दूर हो गए थे, ठीक है। तो मैंडलीफ क्लासिफिकेशन हैज़ मैनी वीकनेस बट इट्स मेन वीकनेस वाज ड्यू टू द कंसिडरेशन ऑफ पीरियोडिक लॉ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। यानी उन्होंने जो पीरियोडिक लॉ पेश किया था वो पेश किया था एटॉमिक वेट की बेस के ऊपर, जो मैंने अभी आपको समझाया, जो कि गलत थी कि प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब हम एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके बाद देखें सबसे जो अहम प्रॉब्लम था वो पोजीशन ऑफ आइसोटोप का था। और पोजीशन ऑफ आइसोटोप में मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास जो एटॉमिक वेट है वो एटॉमिक वेट 3 एटॉमिक वेट हमारे पास क्या है? मौजूद है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपके पास मौजूद हैं। अब देखें ये इसका A1 अब देखें अगर हम एटॉमिक मासेस को देखें तो एटॉमिक मास को लेंगे तो 3 आइसोटोप्स हैं और 3 आइसोटोप मौजूद हैं, तो इसका मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर तीनों आइसोटोप मौजूद होना चाहिए। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर को यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ एटॉमिक नंबर, अब देखें एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, तो उन्होंने जब एटॉमिक नंबर को लिया तो आइसोटोप का मसला तो खुद ब खुद हल हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर को ले रहे हैं तो साहब के एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। तो अगर एटॉमिक नंबर 1 लेना है तो एटॉमिक नंबर 1 जो है बुनियादी तौर पर सिर्फ हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिप्रेजेंट कर देगा। और अगर हम एटॉमिक वेट को लेंगे तो हमें तीनों के तीनों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो उनकी जगह मौजूद नहीं थी। तो यहाँ पर देख लें, इन मैंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन
आइसोटोप ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन द रिस्पेक्टिव प्लेसेस, यानी उनकी जो जो जगहें हैं उन जगह पे वो मौजूद नहीं थे। ठीक है, रिस्पेक्टिव जगह का मतलब क्या है कि लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मास 3 है, तो वो 3 के बाद हाइड्रोजन भी मौजूद होना चाहिए था, ट्राइटियम भी मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। हाउएवर द क्लासिफिकेशन बेस ऑफ एटॉमिक नंबर हैड सॉल्व द प्रॉब्लम टू ग्रेटर एक्सटेंट। जब हमने एटॉमिक नंबर को यूज़ किया तो एटॉमिक नंबर को यूज़ करने की वजह से ये जो प्रॉब्लम था ये काफ़ी हद तक क्या हो चुका था, सॉल्व हो चुका था, क्योंकि तीनों जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम है। तो जब एटॉमिक नंबर ही 1 है तो जगह भी फिर एक ही को ही रखने की ज़रूरत पेश आएगी। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम था ये इनका क्या हो गया था, सॉल्व हो गया था। ये जो था वो दूसरा हमारा पहला जो था वो प्रॉब्लम था आइसोटोप का। ठीक है, अब इसके बाद जो था वो दूसरी जो था वो एनॉमलस प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट थी। ये मैंने आपको बताया था कि जब उन्होंने जो है वो एटॉमिक वेट को लिया था तो डिफेक्ट आया था किसका, टेलोरियम का, आयोडीन का। ठीक है, टेलोरियम का जो एटॉमिक वेट है वो एटॉमिक वेट जो है वो 127 के करीब है और आयोडीन का 126 के करीब है। तो उन्होंने आयोडीन को रखने की बजाय टेलोरियम को पहले रख दिया था और आयोडीन को बाद में रख दिया था, ये एक डिफेक्ट था। और इसी तरह से कोबाल्ट का भी था। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर था वो ज़्यादा था और निकल का जो कम था, तो ये एक डिफेक्ट था। अब हम इसको मॉडर्न पीरियड टेबल में देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियड टेबल में ये वाला डिफेक्ट कैसे दूर हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ देखें, अब देखें यहाँ पर देखें, जब वो ले रहे थे तो उन्होंने ये देखें 58.9 है और ये 58.6 है। ठीक है, एटॉमिक वेट के हवा अगर हम एटॉमिक वेट को कंसीडर करें तो ये अरेंजमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर कम है, इसको पहले आना चाहिए, और ये नंबर ज़्यादा है, ये बाद में आना चाहिए। लेकिन जब हमने एटॉमिक नंबर को देखा तो देखें एटॉमिक नंबर में इसका 27 है तो पहले ये आ गया, और उसके बाद देखें इसका 28 है तो फिर देखें ये आ गया, और फिर 29 वाला हो गया, और फिर क्या आ गया आपका 39 वाला आ गया। तो ये देखें जैसे ही हमने एटॉमिक नंबर को जो है वो सिलेक्ट किया फंडामेंटल प्रॉपर्टी के तौर पर, तो ये जो डिफेक्ट था ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये डिफेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम एटॉमिक वेट में देखते, जैसे एटॉमिक वेट तो इसका मौजूद है यहाँ पर, तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि निकल को पहले होना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए। तो इस चीज़ ने भी ये प्रूफ किया कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो एटॉमिक नंबर ही है, क्योंकि राइट सीक्वेंस में, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मैच कर रही है वो एटॉमिक नंबर की वजह से आपकी क्या कर रही है, मैच कर रही है, एटॉमिक वेट की वजह से मैच नहीं कर रही है। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि जब हमने एटॉमिक नंबर को अडॉप्ट किया तो हमारी जो भी डिफेक्ट्स है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, यहाँ पर आके क्या हो गए, रिमूव हो गए। ठीक है, ये आपका ये एटॉमिक वेट मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। ये कोबाल्ट का जो है 58.9 है, ये 58.9 है, और ये 58.69 है, 58.69 है, ये आप वेट इसको देख लीजिएगा। तो देखें ये दूसरा डिफेक्ट था जो आपका जो था मेंडलीव ने मॉडर्न पीरियडिक लॉ में क्या हो गया था, आपका जो है सही हो चुका था। इसके बाद देखें पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो कुछ लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की एक सीरीज़ है जिनकी कोई भी प्लेस मेंडलीव के टेबल के अंदर मौजूद नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब हमने एटॉमिक नंबर को लिया और उसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखें इनकी एक प्रॉपर, अब यहाँ इसको ज़रा देख लीजिए, यहाँ देखें ये 55 है, 56 है, 57। अब 57 के बाद आपको नज़र आ रहा है 72। अब बाकी एलिमेंट कहाँ गए, तो उन्होंने क्या किया, अगर आप अपनी बुक खोल के देखेंगे तो ये बुक थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको नज़र आएगा, यहाँ से बड़ा होगा और फिर बाद में आएगा, तो ये देख लीजिएगा। तो देखें 57 के बाद देखें ये आ गया 58, ये देखें 58, 57 है, ये वाला 57, 58, 59, 60, 61, 62। तो ये लेंथेनाइट की एक पूरी सीरीज़ है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती हैं, इनके कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती हैं, और इनको एक्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, बहुत मुश्किल से एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए उन्होंने पूरा एक ग्रुप बनाकर तो जो है उन्होंने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल अलहदा से करके रख दिया है। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो एक्टिनाइट है। एक्टिनाइट देखें 89 आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ देखें 89 से यहाँ सीरीज़ है, 89 से लेकर और 103 से तक, और यहाँ देखें 103 के बाद ये 104 नज़र आ रहा है। तो
एटॉमिक नंबर को जैसे ही अडॉप्ट किया तो इनको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक जो है वो एक प्रॉपर प्लेस जो है वो इनको यहाँ पर आकर जो है वो नीचे मिल गई, ठीक है। तो रेयर अर्थ मेटल डू नॉट फाइंड एनी अप्रोप्रिएट प्लेस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइट आर प्लेस इन वन सेम ग्रुप एज देयर कंपाउंड है सिमिलर प्रॉपर्टी। उनको एक ही ग्रुप बना के ये पूरा एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाकर जो है वो नीचे रख दिया। अब देखें ये आपको नज़र आ रहा है 3B, ठीक है, ये 3B, ये आपको 4B नज़र आ रहा है, ये 5B नज़र आ रहा है, ये 6B नज़र आ रहा है। तो इन्होंने पूरे 3B में इनको पूरा, अगर आपसे लेंथेनाइट की कोई ग्रुप पूछे वो कौन से ग्रुप में, तो ये पूरा जो ग्रुप है वो 3B के अंदर इंक्लूड होगा। यानी अगर आपसे पूछे क्रोमियम कहाँ पर है, क्रोमियम तो जो है वो 6B में, ठीक है, मॉलिब्डेनम किस में, 6B में, टंजस्टन किस में, जो है वो आपका 6B में। लेकिन अगर आपसे कोई जो है वो इसके पेरोसियम के बारे में कोई पूछ ले तो ये जाहिर सी बात है ये आपका 3B के। तो लेंथेनाइट याद रखिएगा जितने भी हैं ये 3B के अंदर जो है वो आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट जो था वो जो डिफेक्ट था वो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही देख के बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हाउ द फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन एन एटम, किस तरह से वो अरेंज हैं। तो मॉडर्न मेंडलीव में आपको एटम की कोई भी अरेंजमेंट इस तरह की ख़ास कोई नज़र नहीं आती थी। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर को यूज़ किया। तो एटॉमिक नंबर को यूज़ करने का मतलब क्या है, आपने प्रोटॉन्स की तादाद पता कर ली, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखकर आप जो है उनकी एग्जैक्ट जो है वो एटम की अरेंजमेंट के बारे में बता सकते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फेल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैंने आपको बताया क्योंकि वो एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और एटॉमिक वेट को देख के कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सकते। लेकिन अगर हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को देख लें तो ईजिली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर भी बताता है, यानी इंटरनल बताता भी है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर मौजूद है और किस तरह से मौजूद है। एंड ऑल्सो द वैलेंसीज ऑफ एटम, वैलेंसीज ऑफ एटम का मतलब एक एटम अपने साथ जो है वो कितने मज़ीद एलिमेंट को कंबाइन कर सकता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपको नज़र आ रहा है ग्रुप 1A नज़र आ रहा है, तो 1A को देख के ये आप समझ जाएंगे इसकी वैलेंसी 1 है, यानी ये अपने साथ जो मज़ीद एलिमेंट ज्वाइन कर सकता है वो एक ही कर सकता है। जैसे अगर आप लिथियम सोडियम क्लोराइड आपने देखा होगा, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड देखा होगा NaCl, ठीक है। अब NaCl, अब सिर्फ एक एटम अटैच है, इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है, ठीक है। अब इसी तरह से ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 आपको नज़र आ रहा है। अब ग्रुप 2 में जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है ग्रुप 2 में, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी जो होगी वो 2 होगी, यानी मैग्नीशियम अपने इर्द गिर्द 2 एटम को क्या करके रख सकता है, ज्वाइन करके सकता है। इसी तरह से ग्रुप 3 को देख लें आप, तो ग्रुप 3 में देख लें ये एल्युमिनियम आपको नज़र आ रहा है। तो एल्युमिनियम को आप देखेंगे तो एल्युमिनियम क्योंकि ग्रुप 3 से है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। तो इसका मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल है ये आपको, अगर आप ग्रुप नंबर बताएं तो जैसे ही ग्रुप नंबर आप बताएंगे तो वो आपको वैलेंसी बता देगा कि इसकी कितनी जो है वो वैलेंसी जो है यानी मज़ीद कितने एलिमेंट अपने साथ कंबाइन करके रख सकते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ग्रुप 4 से, तो इसका मतलब कार्बन के पास जो एलिमेंट हो सकते हैं मज़ीद 4 एलिमेंट जो होते हैं वो अपने साथ क्या करके रख सकता है, ज्वाइन करके रख सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से जो है वो मेंडलीव के जो थे वो डिफेक्ट्स क्या करे थे, रिमूव करवाए थे, ठीक है। अब इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अब हम डिटेल के साथ अब देखें। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब यहाँ से हमारा असल जो है टॉपिक स्टार्ट होता है, और सवाल भी आता है कि आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा, ग्रुप दे दिया जाएगा, क्रोमियम दे दिया गया, अब आपसे पूछा जाएगा इसका ग्रुप बता दें, तो पीरियड बता दें, ब्लॉक बता दें। अब मैं ज़रा इसके बारे में बता दूँ। अब देखें इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रही है, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, ये वर्टिकल कॉलम जो है इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, ठीक है, ग्रुप कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो लिथियम है, लिथियम का ताल्लुक़ ग्रुप 1A के साथ है, सोडियम का ताल्लुक़ ग्रुप 1A के साथ है, सोडियम का ताल्लुक़, पोटेशियम का ताल्लुक़ ग्रुप 1 है। इसी तरह से ये जो बेरिलियम आपको नज़र आ रहा है इसका ताल्लुक़ जो है ग्रुप 2A के साथ है। तो इसका मतलब ये एड्रेस है किसी भी एटम का पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब इस तरह से बोरॉन है तो ये ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, ग्रुप 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, और ये 8 है।
अब इसी तरह से दूसरी, जैसे ये स्कैंडियम आपको नज़र आया, अब स्कैंडियम का ताल्लुक 3 के साथ है, लेकिन वो 3b है, इसका ताल्लुक किसके साथ है, 3b के साथ इसका जो है वो ताल्लुक है, ठीक है। अच्छा, ये तो ग्रुप। अब देखें जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, ये जो आपको इस तरह नज़र आ रही हैं, ये जो नज़र आ रही हैं, ये टोटल जो है वो हमारे पास 7 हैं। तो इन हॉरिजॉन्टल रॉज को, ये जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, इनको हम कहते हैं पीरियड। तो टोटल पीरियड जो है वो हमारे पास 7 हैं, ठीक है। देखें पहला पीरियड ये हाइड्रोजन से लेकर और हीलियम तक, ठीक है, और लिथियम से लेकर और जो है वो नियॉन तक, ये दूसरा पीरियड है। फिर इसके बाद देखें सोडियम से लेकर और एर्गॉन तक 7। तो यहाँ से देख लें, ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा पीरियड, ये पांचवा पीरियड, ये छठा पीरियड और ये 7वां पीरियड, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि हमारा जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें जो है वो आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप्स हैं, और उसके अंदर क्या है, पीरियड है, ठीक है। और ग्रुप जो हैं वो 1 से लेके 8 के दरमियान है, ठीक है। और उसके अंदर भी सब ग्रुप मौजूद हैं, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। और पीरियड जो है वो हमारे पास जो है वो 7th जो है वो 7 इसके अंदर पीरियड है, ठीक है। ग्रुप जो है वो आपके वर्टिकल कॉलम है, और ये आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, ठीक है। ये वर्टिकल ग्रुप हो गया, पीरियड हो गया। अब इसमें कहलाता है हमारे पास ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या है, अब देखें हमने जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया ना, अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन पढ़ेंगे ना, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है वो एक S ब्लॉक है, एक P ब्लॉक है, एक D ब्लॉक है और एक हमारे पास F ब्लॉक है। अब कौन सा S ब्लॉक है, तो वो एटम जिनके इलेक्ट्रॉन S में आएगा वो S ब्लॉक कहलाएंगे, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन P में आएगा उसको हम P ब्लॉक कहेंगे, जिसका आखिरी D में आएगा उसको हम D ब्लॉक कहेंगे, और जिसका आखिरी F में आएगा उसको हम क्या कहेंगे, F ब्लॉक कहेंगे। तो यहाँ पर देख लें, ये जो आपको ग्रुप नज़र आ रहा है ये 1A और 2 है, इसको हम जो है वो S ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब ये हम डिटेल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा, आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी एलिमेंट आपको दिया जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक एलिमेंट दे दिया कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर बता दिया, और आपसे पूछूंगा कि भाई ये बताएं कि ये ग्रुप कौन सा है, इसका 1A है, 2 है, 3 है, पीरियड जो है इसकी पोजीशन पहले में है, दूसरे में, तीसरे में, ब्लॉक क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन देखने के बाद आप किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन है वो आप आसानी से क्या कर लेंगे, बता लेंगे, ठीक है। तो ये जितना ही मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये बुनियादी तौर पर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसकी तरफ थोड़ा सा मैंने आपको तवज्जो दिलाई है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन है, जगह है, वो पीरियोडिक टेबल में किस जगह पर मौजूद है। अब देखें, फ़र्ज़ करें ये एलिमेंट है, अब मैं आपको इस पीरियोडिक टेबल में देख के पूछूं वेनेडियम की जो है वो पोजीशन क्या है, तो आप देख लेंगे भाई ये इसका ताल्लुक़ 5b के साथ है, और पीरियड जो है इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसका पीरियड है, और बीच में क्योंकि D ब्लॉक होता है तो इसका ताल्लुक़ D ब्लॉक के साथ है। तो ये तो अभी आपने क्या किया, ये आपने जो है पीरियोडिक टेबल देख के बता दिया आपने, सही है। लेकिन आपको अगर एटॉमिक नंबर दे दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि आप इसकी पोजीशन बता दें कि ये कहाँ पर मौजूद है, तो ये बताने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी तो फिर उसके बाद जो है हम ये जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट है ये बताने के काबिल हो जाएंगे। और आमतौर पर पेपर में 4 मार्क्स का ये सवाल भी आता है कि आप ये बता दीजिए कि ये जो एलिमेंट है इसकी जो पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है और ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो आज का जो असल टॉपिक था वो हमारा यही था कि हाउ डिड द मेंडलीव रिमूव द डिफेक्ट किस तरह से रिमूव किए, मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही हमने एटॉमिक नंबर को जो है वो शामिल किया तो वो सारे के सारे डिफेक्ट जो थे वो ख़ुद ब खुद रिमूव होना शुरू हो गए, और पोजीशन ऑफ आइसोटोप खुद ब खुद सॉल्व हो गया। एटॉमिक नंबर सबका एक था, और ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा दिया है कि किस तरह से जो है वो कोबाल्ट और निकल और टेलुरियम और आयोडीन खुद ब खुद एग्जैक्ट पोजीशन पे खुद ब खुद कैसे पहुंच गए थे, ठीक है। और पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल ये खुद ब खुद जैसे एटॉमिक नंबर को जो है वो लिया तो ये खुद ब खुद नीचे इनकी पोजीशन आ गई। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटम की स्ट्रक्चर को बताती है। तो स्टूडेंट ये इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये आता भी है, हाउ डिड द मेंडलीव रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव, हाउ डिड द मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ रिमूव द डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव। तो ये फिर आप जो है इसको याद करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को ज़रा आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।